हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है। पेनी स्टॉक हुआ करता था, बढ़िया रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली जब प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी करना शुरू किया और शेयर देखते ही देखते दौड़ना शुरू कर गया। लेकिन उसके बाद जैसे कि इस शेयर की टेंडेंसी है कि भैया जब भी बड़ी रफ्तार दिखाता है टूट के बिखरता है। और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि 13.5 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में खरीदने लायक है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। 13.5 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयर में तकरीबन 22% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए 11 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 14.5 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस टूट के बिखर गया, 13 रुपए से भी नीचे आया, दोबारा दौड़ने की कोशिश अब ये कर रहा है। लेकिन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में भी 400% का ग्रोथ है। देखिए बहुत ही कम होता है जब रिलायंस पावर दौड़ता है। और आप देख सकते हैं कि 2-2.5 रुपए का शेयर था, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी और ये तेजी तब आ रही थी जब प्रमोटर यहाँ पर इक्विटी को खरीद रहे थे और शेयर 17.5 रुपए तक चला गया। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वापस जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी से टूट कर बिखरा भी और लोगों को भैया बहुत ज्यादा डरा दिया। यहाँ पर 10 रुपए से भी नीचे टूट गया था शेयर, दोबारा तेजी पकड़ी, दोबारा टूटने को तैयार है। देखिए अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पर बैठा हुआ है और जब भी बेयर मार्केट आएगा तो ऐसे शेयर सबसे पहले टूटना शुरू होंगे। तो उस चीज को भी यहाँ पर समझ लीजिए। रिलायंस पावर अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में रिलायंस पावर ने भैया लोगों का नुकसान ही करवाया है। तकरीबन 82% की गिरावट है और इससे पहले भी देखें तो भैया शेयर टूट के बिखरा ही है। जब भी बड़ी रफ्तार आई है उससे ज्यादा की बड़ी तेजी से शेयर टूटा है। प्रमोटर ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया कि अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों का भरोसा लौट रहा है। लेकिन भैया मैनेजमेंट तो वही है, ठीक है, ये वही मैनेजमेंट है जो 50% से अपनी होल्डिंग को इतना नीचे तक लेके गए हैं, लगातार बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। और जिस सेक्टर में कंपनी के पावर सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहेगा आने वाले वक्त में, फ्यूचर यही है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कंपनी ये डिलीवर करेगी कि नहीं? जिस तरीके की ग्रोथ हमें टाटा पावर में देखने को मिली है वैसी ग्रोथ अभी भी नहीं देखने को मिली है यहाँ पर। हालांकि ये कह सकते हैं कि दौड़ गया तो दौड़ गया, नहीं दौड़ा तो भैया आपको नीचे पटक भी देगा। पहली चीज तो ये कि रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है। अगेन मैं कह दूं, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके का कंपनी का मैनेजमेंट है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी रिलायंस पावर को सजेस्ट नहीं करूंगा। ये वो शेयर है जो जिस पर आप शॉर्ट टर्म का दाव खेल सकते हो कि अच्छा बहुत टूट गया है, चलो खरीद लेते हैं, 2-3 रुपए प्रॉफिट हो जाए तो निकल लेंगे। ये उस तरीके का शेयर है। लेकिन फिर भी उस तरीके से खेलने में भी भैया आपको बता दें कि यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पर वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड अभी भी हो रहे हैं। स्मॉल कैप शेयर है, 4,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। देखिए तेजी की वजह यही थी कि 9% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की वो 25% की हो गई। प्रमोटर ने तकरीबन 16% की खरीदारी करी। लेकिन सब लोग बेच रहे हैं, वो भी तो देख लो आप। चाहे एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है और यहां से एग्जिट करने में ही सोच रहा है। अभी रिलायंस पावर देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 12% लोग ही हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात है, वरना भैया सब लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत ही हद तक डिक्रीज भी हुए, लेकिन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज जरूर देखने को मिला। कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो थमी जरूर है। लेकिन प्रॉफिट भी देखें तो 2 साल से भयंकर लॉसेस था और 2021 में 427 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ इनको। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस प्रॉफिट को कंपनी मैनेज कर पाती है कि नहीं, मेंटेन कर पाती है कि नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए इस पहले क्वार्टर में ही सिर्फ 12 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है इनको, ठीक है। तो जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो 430 करोड़ का प्रॉफिट था, तो एटलीस्ट इसको मेंटेन करने के लिए भी इसको 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाना पड़ता, लेकिन वो हुआ नहीं है। सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है। और प्रमोटर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली ही करते नजर आए हैं। कंपनी में दिक्कत बहुत है। देखिए बैंक एफडी जितना भी रिटर्न यहाँ पर नहीं मिला है। डिविडेंड तो भैया पे आप भूल ही जाओ। खरीदने का मौका है अकॉर्डिंग टू टेकर टैप, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। 20 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 24 का है।
इतने कम प्राइस पे आने के बाद भी इसका पी 20 का है, जबकि इससे बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का जो पी देखेंगे तो 9.5 का देखने को मिलेगा एनटीपीसी का। अदानी का हालांकि 29 का है। सीईएससी का 9 के आसपास का पी नजर आता है। तो देखो रिलायंस पावर को लेकर मैं इतना ही कहूंगा। अगर होल्डिंग की तरफ भी अगर आप जाओ तो प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे थे, अभी हाल फिलहाल में आए हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो सब बाकी लोग तो बेच ही रहे हैं यहाँ पर। डोमेस्टिक वालों के पास देखिए तकरीबन 5.79% की जो होल्डिंग थी दिसंबर तक, वो आज हो गई है 3.38। एफआईएल्स की होल्डिंग 1.62% की थी, आज वो हो गई है 1.29। खरीद कौन रहा है? खरीद भैया रिटेल वाले ही यहाँ पर खरीद रहे हैं, और प्रमोटर ने डेफिनेटली खरीदारी यहाँ पर करी जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर करी है रिटेल ने। रिटेल इन्वेस्टर के पास 27.88% की होल्डिंग थी, जो आज हो चुकी है 29.04। वो भी प्रमोटर की इतनी बड़ी होल्डिंग खरीदने के बाद भी अदर पार्टीज ने बिकवाली करी है, वो प्रमोटर ने खरीदारी करी है। रिटेल भी खरीद ही रहे हैं यहाँ पर। देखो मैं अगेन कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। आज खरीदारी करिए, क्या पता 1-2 क्वार्टर बाद दोबारा बिकवाली करना शुरू कर दे और हमें पता भी ना चले। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, सेक्टर दमदार है, बेहतरीन, शानदार है, लेकिन कंपटीशन भी इतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी इस सेक्टर में कूद चुके हैं अब तो, और इसके अलावा अदानी भी है, टाटा भी है, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर से बिलोंग करती है, जो यहाँ से बड़ा नोट छापने वाली है और एक बड़े बैंक बैलेंस के साथ आ रही है ये सारी कंपनियां। जबकि अनिल अंबानी की कंपनी जो है रिलायंस पावर, वो आज भी स्ट्रगल कर रही है पैसा जुटाने को लेकर, और पैसों की किल्लत तो भैया है ही उनके सभी बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर समझना होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखिए ऑपरेटर का पूरा खेल है। रिलायंस पावर में काफ़ी वक्त से कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर का खेल है। ऑपरेटर ऊपर लेकर जाएंगे, ऑपरेटर नीचे भी लेकर आएंगे इसको। ऑपरेटर अच्छी खबरों का फायदा उठाएंगे यहाँ पर कि अच्छा प्रमोटर ने क्वांटिटी खरीदी, मतलब मार्केट में एकदम पॉजिटिविटी फैला देंगे ऐसे कि भैया यही सबसे बड़ा मल्टी बैगर है, और लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू करेंगे, और फिर ऊपर के लेवल से धीरे धीरे बेचना शुरू कर देंगे ऑपरेटर, और शेयर नीचे की तरफ जाएगा। और ये होने वाला है यहाँ पर। तो यही कहूंगा लॉन्ग टर्म की पोजीशन के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहे तो जब भी क्रैक हो ये शेयर, बहुत बड़ा क्रैक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तब थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर पर शेयर 2-3 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए तो फिर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर आपके मन को सुकून चाहिए, शांति से अगर आप जीना चाहते हो, तब तो भैया इससे दूर ही रहिए। ना ही शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म, दूर ही रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।